सो 5C का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव डेफिनेट, कौन सा इनमें से पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगा। पहला ऑप्शन है 2 1 1 2, सेकंड इज 1 2 2 1, थर्ड इज 4 -1 -1 4, फोर्थ इज 0 4 4 0। ठीक है, तो कौन सा मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो अगर आपको पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स पता है क्या होता है और कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल सा कॉपी पेन लो, शुरू हो जाओ। और अगर नहीं पता तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा रखा है। वो क्या रिजल्ट है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा हो, सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के इक्वल हो वो पॉजिटिव डेफिनेट, वो पॉजिटिव डेफिनेट कहलाएगा, उसको हम पॉजिटिव डेफिनेट कहेंगे अगर उसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या हो वो पॉजिटिव हो। जैसे हमारी लाइफ में सब कुछ हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव हो, वैसे ही इसकी आइगन वैल्यूज कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो नाम ही बता रहा है कि पॉजिटिव डेफिनेट है, तो आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, सारी पॉजिटिव होंगी। सो जिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो कि क्या A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है, फर्स्ट। ठीक है, ये चेक करना है। सेकंड इज आइगन वैल्यूज जो हैं, आइगन वैल्यूज जो हैं क्या वो ग्रेटर देन 0 हैं। ठीक है, सो पहला ऑप्शन का देखते हैं, अगर 2 1 1 2 का, सो 2 1 1 2 का क्या बनेगा, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस इज 2 + 2 लैम्बडा प्लस 4 - 1 3 इज इक्वल टू 0। Now lambda square -4 lambda plus 3 is equals to 0, lambda -1 lambda -3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे और लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1,3, हैंस आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। और ये मैट्रिक्स जो था वो सिमेट्रिक था, इवन ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक अगर किसी को नहीं पता है तो वो कैसे चेक करते हैं कि क्या है, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है। सो आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है, सो ऑप्शन A इज ट्रू। बट यहाँ पे ये सेक्शन B नहीं है जिसमें केवल A की ऑप्शन ट्रू हो गया तो खत्म काम। नहीं भैया रुको, बाकी 3 ऑप्शन में से भी कुछ सही हो सकते हैं। सो नाउ इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही, आइगन वैल्यू चेक करते हैं। लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज 1 - 4 दैट इज -3 इज इक्वल्स टू 0। सो लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -3 इज इक्वल्स टू 0। सो लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड लैम्बडा -3 प्लस 1 लैम्बडा -3 is equals to 0, lambda is equals to 3 and -1। hence आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू जो है वो 0 से कम आ रही है, वो कौन सी, -1। सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ वी विल चेक फॉर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लिए देखिए ट्रेस कितना है, ट्रेस है 8। सो लैम्बडा स्क्वायर -8 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट कितना है 16 -1 दैट इज 15। सो 15 के फैक्टर्स करो, प्लस का माइनस का 3 लैम्बडा माइनस का 5 लैम्बडा प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो लैम्बडा लैम्बडा -3 -5 लैम्बडा -3 लैम्बडा -3 इधर भी, लैम्बडा -3 इधर भी, तो लैम्बडा -3 लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 3,5। सो आइगन वैल्यू फिर पॉजिटिव, फिर 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, मैट्रिक्स सिमेट्रिक, ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। नाउ ऑप्शन डी। सो कितना आसान है ना, केवल मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, क्या मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, फिर आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके। और बड़ी अच्छी बात है कि ये हमें 2x2 के मैट्रिक्स में ही दिया गया है। सो ज़्यादा कुछ हमें करना भी नहीं है, सिंपली इजीली सब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ना तो यार एग्जाम में मज़ा आता है। अब तो बस मैं ही करूँगा जो करना है, उस टाइम यूँ लगता है। सो लैम्बडा -4 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस -4 एंड प्लस -4 इज लेस देन 0। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर इज A and C। ठीक है गाइस, तो कभी भी आपको पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स चेक करना हो वो कैसे चेक करेंगे, क्या कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, सेकंड आइगन वैल्यू जो हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let V1 and V2 be a subspace of vector space V. Let which of the following is a subspace of V? So V1 और V2 जो है वो हमें सबस्पेस दिए हुए हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, तो इनमें से कौन सा सबस्पेस होगा V का। पहला ऑप्शन है V1 इंटरसेक्शन V2, सेकंड ऑप्शन इज V1 यूनियन V2, थर्ड ऑप्शन इज V1 प्लस V2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज V1 माइनस V2, V1 अपॉन V2 दैट इज U बिलोंग्स टू X बिलोंग्स टू V1 एंड X बिलोंग्स टू V2। मतलब वो आएंगे इसके अंदर जो V1 के अंदर हो बट V2 के अंदर ना हो। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, तो यार ये है ना बिल्कुल सीधा सवाल है, एकदम बिल्कुल सीधा। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा है और फिर आप सीएसए नेट का पेपर देने जा रहे हो ना तो आपको बच्चों वाला सवाल लगेगा।
इसीलिए मैंने रिजल्ट में भी लिखा है कि एकदम सीधा सवाल है, एकदम सीधा, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास कि v1 इंटरसेक्शन v2, मतलब दो वेक्टर स्पेस का इंटरसेक्शन जो होता है वो वेक्टर स्पेस होता है, दो का सम वेक्टर स्पेस होता है एक, मतलब सब स्पेस बनाएगा अगर वेक्टर स्पेस हो तो, और v1 यूनियन v2। और बात करें इसकी, नाउ v1 यूनियन v2 के लिए भी सीधा सा रिजल्ट है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस विल बी ए सब स्पेस इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर, मतलब या तो v1 v2 का सबसेट हो या तो v1 v2 का सबसेट हो या फिर v2 v1 का सबसेट हो। अगर ऐसा होगा तभी जाके ये सब स्पेस बनाएगा, बट यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ डी ऑप्शन पे हल्का सा आपको सोचना है, वो भी हल्का सा, क्या कि v1 माइनस v2 में वो वेक्टर्स, वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि v1 में तो हो बट v2 में ना हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो अगर इसमें नहीं आएगा तो ये सब स्पेस ही नहीं रहेगा। सबसे पहले सब स्पेस निकालने के लिए हम चेक क्या करते हैं, क्या जीरो वेक्टर आ रहा है। जीरो वेक्टर देखो यार, जीरो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, जीरो v2 में भी आता है, बट इसके अंदर तो वही एलिमेंट लेने जो v1 में आते हो और v2 में ना आते हो, ठीक है। सो जीरो v2 में नहीं आता, सो जीरो v2 में आता है, बट जीरो v1 में भी आता है, सो यहाँ पे आएगा ही नहीं, मतलब वेक्टर v1 माइनस v2 में आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। जिस सब स्पेस के अंदर जीरो ही ना आए तो वो सब स्पेस कैसे बना सकता है। सो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस कितना इजीली हो गया ये वाला, कि उसमें कुछ था ही नहीं, ये देख सीधा सा रिजल्ट था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let n be a non-zero 3x3 matrix with the property that n square equals to 0, then which of the following are true? पहला is n is not similar to a diagonal matrix, second is n is similar to a diagonal matrix, third is n has one non-zero eigenvector and has three linearly independent eigenvector. So क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि n जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, n जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, n स्क्वायर जो है वो जीरो है। मतलब क्या हुआ यहाँ से, अब यही सबसे ये की है इस क्वेश्चन की, क्या कि n इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। n क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स 2 की, ठीक है। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 का मतलब क्या होता है, सारी आइगन वैल्यूज जो है वो आइगन वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 0 0, तीनों आइगन वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। अब नाउ निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसका इंडेक्स 2 हो तो n नॉन जीरो भी है और निलपोटेंट मैट्रिक्स भी है, तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं कि n जो है वो क्या है, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। सो n इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन ए इज ट्रू एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नाउ हमें चेक करना है कि n हैज वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर और n हैज थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। सो किस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आइगन वैल्यू कौन सी मिली हमें, केवल 0 0, मतलब आइगन वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा या 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ से आपको दो मेथड बताऊंगा, पहला मेथड जो टेक्निकली होता है, सेकंड मेथड इंडियन जुगाड़, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ जुगाड़, वो हम करेंगे जुगाड़ से। तो देखिए पहला मेथड देखते हैं, मतलब टेक्निकली हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो टेक्निकली मूव करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ n जो होगा वो डिग्री 3 का होगा, ठीक है ना, और इस केस में एक्स क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज हैं वो केवल जीरोज हैं और 3 जो होती है वो डिग्री होती है n की, जो भी ऑर्डर होता है उस अकॉर्डिंग। सो अब मिनिमल पॉलिनोमियल कितना होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो हर एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है जिसको n सेटिस्फाई करता है, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल हर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा जिसको n सेटिस्फाई कर रहा है। हमें पता है n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, मतलब n ने इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करना चाहिए। अब इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करें, मतलब या तो n 0 है या फिर वो n स्क्वायर ही हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल। n इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि n जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। बचा क्या, n स्क्वायर, ठीक है, और कोई वो रूट 0 से अलग रख नहीं सकता, क्योंकि जो रूट इसके होते हैं कैरेक्टरिस्टिक के वही मिनिमल के होते हैं। सो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो हो गया वो मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया हमारा। अब अगर एक्स स्क्वायर मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म देखते हैं।
जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एन। इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास मिनिमम पॉलिनॉमियल कितना है, 2 डिग्री का। 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री का मतलब क्या होगा कि हमें 2 क्रॉस 2 की एटलीस्ट एक निलपोटेंट ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, मिल गया, बाकी सब जगह 0 0। अब कितना बचा हमारे पास, अब हमारे पास 3 ही रो होनी थी तो एक रो और बच रही है, उसके अंदर हम केवल 0 0 रख सकते हैं। सो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई, इसके अंदर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक निलपोटेंट ब्लॉक है और एक 1 क्रॉस 1 का है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी लैम्बडा की वो कितनी होती है, वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताती है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितनी है यहाँ पे, 2 हैं, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर 2 हैं सो वो एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर तो रख लेगा बट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं रखेगा। सो ये जो आप टेक्निकली कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। नाउ अगर आप बिना टेक्निकली मतलब जुगाड़ से जाएं इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अब जब हम जुगाड़ से जाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर सो देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन जो है वो कितना है, 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ एन 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रैंक होता है एन का वो लेस देन एन होता है। मतलब जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3, तो रैंक ऑफ एन इज लेस देन 3। रैंक ऑफ एन लेस देन 3 है, मतलब रैंक जो है वो लेस देन 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ एन प्लस नलिटी ऑफ एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ n that is 3 and rank of n plus number nullity of n। so nullity of n यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 माइनस रैंक ऑफ n, रैंक ऑफ n इज लेस देन n। सो मतलब nullity of n जो हो जाएगी वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 से बड़ी है तो कम से कम एक तो होनी ही है, तो ये सी ऑप्शन तो वहीं ट्रू हो गया। नाउ डी ऑप्शन n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्या रैंक पूरी की पूरी 0 बन जाएगी, तब जाके हमारे पास जो नलिटी है वो कितनी बनेगी, वो हमारे पास बनेगी 3। सो अगर रैंक क्या 0 हो सकता है इसका, अगर रैंक 0 होगा तो जो n बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, और उस केस के अंदर नलिटी जो है हमारे पास 3 बन जाएगी, बट ये पॉसिबल नहीं है, हेंस n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये रॉन्ग है। सो गाइस ये हो गया जुगाड़ से। आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि 0 1 0 0 0 0 ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो n स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, बट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं रखता है। ठीक है गाइस, हो गया इजीली। सो गाइस अगर आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में।